एक्सपेंसिव गरीबी, जानते हो एक्सपेंसिव गरीबी क्या होती? यानी कि महंगी गरीबी कह सकते हैं, एक्सपेंसिव पॉवर्टी कह सकते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा, क्या है एक्सपेंसिव पॉवर्टी। हमारे गांधी जी जो थे एक्सपेंसिव पॉवर्टी जीते थे, यानी कि ये कैसी गरीबी है जो महंगी है। गरीबी है लेकिन महंगी है, यानी कि इस गरीबी को जीना, एक लग्जरियस लाइफ जीने से भी ये गरीबी बहुत महंगी पड़ती थी। किस तरह से गांधी जी हमारे जीते थे? ऐसा नहीं था, गांधी जी वकील थे, खानदानी वकील थे, पहन नहीं सकते थे या खा नहीं सकते थे, सब कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक्सपेंसिव गरीबी यानी कि हमें गरीब दिखने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़े। अब कहा जाता है कि गांधी जी ट्रेन में भी थर्ड क्लास में यात्रा करते थे। थर्ड क्लास में जब ये यात्रा करते थे तो ये फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा महंगी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति थे जन आंदोलन चलाने में बहुत माहिर हुआ करते थे। लोग इनसे जब कनेक्ट होते थे तो ये आंदोलन खड़ा कर देते थे। तो अंग्रेज भी इनसे परेशान होते थे, तो अंग्रेज इनको क्या करते थे कि इनके लिए अलग डब्बे या कंपार्टमेंट की व्यवस्था करते थे। अब किसी ट्रेन में सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा, अगर कई लोग इनके साथ भेज दिए तो आंदोलन खड़ा हो जाता था। तो उसके लिए क्या करते थे, ये रिजर्व हमेशा रहते थे। रिजर्व रहने के लिए अब समझ लीजिए कि ट्रेन का कितना खर्चा होता था। खैर, ये एक बात हो गई। दूसरा, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। बकरी का दूध बताया जाता है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब बकरी की, अब हर जगह, क्योंकि गांधी जी मोस्टली विजिट पर रहते थे, कहीं इधर जाना उधर जाना, एडवोकेट भी थे, बीच बीच में आंदोलन भी किया करते थे भारत की आज़ादी के लिए। तो क्या करते थे ये, जब बीच बीच में ब्रिटेन में जा कहीं गए, कहीं कहीं गए, तो ब्रिटेन में एक बार वाक्यांश है कि ब्रिटेन में जब ये जाते हैं तो इन्हें बकरी का दूध चाहिए होता है, और उस समय बकरी का दूध वहाँ पर बहुत महंगा पड़ता था, यानी कि नॉर्मल दूध से भी महंगा पड़ता था। तो इस तरह से गांधी जी को गरीब रखने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जुटानी पड़ती थी जिससे ये बहुत महंगे पड़ते थे। इसी चीज़ को एक्सपेंसिव पॉवर्टी कहते हैं, यानी कि गरीब दिखने के लिए अधिक खर्चा करना पड़ जाए। कमाल है। एक और चीज़ होती है केयरफुली केयरलेसनेस। केयरफुली केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही बड़ी सावधानी से। बवाल शब्द है, समझते हैं। हमारे केजरीवाल साहब जो हैं, केजरीवाल केयरफुली केयरलेसनेस करते हैं। शायद इनका ये टारगेट या इनका ये उद्देश्य होता है कि हम या हमारे समाज में जिस तरह के व्यक्ति लोग रहते हैं, अगर उसी तरह रहेंगे तो शायद हमारी हृदयात्मक भावनाएं जो हैं एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगी, लोग हमें समझेंगे। शायद भारत के स्टेट में सबसे ज़्यादा बजट दिल्ली में पास होता है, सबसे ज़्यादा बजट होता है, लेकिन वहाँ की उनकी एक शर्ट देखिए, लंबी शर्ट होगी, एक तरफ शर्ट निकली होगी, एक तरफ अंदर होगी, मफलर इस तरह से बांध लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहन सकते हैं या वेल मेंटेन नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनका ये उद्देश्य होता है कि हम इस परिवेश में, जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस तरह के लोग रह रहे हैं, अगर वैसे हम रहेंगे शायद उनका हम दिल जीत पाएँ, और शायद ये कामयाब भी होते हैं। तो इस तरह से जो उनका रहने का उद्देश्य होता है वो सिर्फ खुद को दिखाना नहीं होता है, बल्कि लोगों से जोड़ना होता है। इसी को कहते हैं केयरफुली केयरलेसनेस। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।